अभी तक हम लोगों ने दो ग्राफ कंप्लीट किया है। जो ग्राफ फर्स्ट ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एंड थर्ड पॉइंट हम लोग लेकर चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको शॉर्ट में हम लोग वीटी ग्राफ बोलेंगे। और उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर ग्राफ में सिर्फ यूज होता है तो उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दूसरा नाम स्पीड टाइम ग्राफ भी है। तो दोनों अलग नहीं, सेम सेम साथ साथ होगा। तो ठीक उसी तरीके से दोनों ग्राफ में हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पर क्या किया, स्लोप निकाला। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। देखिए कुछ इस तरह, जैसा कि बताया गया था, टाइम को ऑलवेज एक्स एक्सिस पर लेना चाहिए और इस तरीके से है, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक ग्राफ कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्रॉ किया गया, ये ग्राफ खींचा हुआ। हम कहेंगे इस ग्राफ का स्लोप निकालिए, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ग्राफ, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज में वो थीटा, और किसी भी पॉइंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता करने के लिए उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो जैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ऑरिजिन ये पॉइंट पी था, जहां आपने नॉर्मल ड्रॉ किया वो एम। इस तरीके से यहां तो आप लोग समझते ही हैं, एक्स एक्सिस पर टाइम को, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को कंसीडर किया गया। अब हम लोग इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन राइट एंगल ट्रायंगल OPN, स्लोप यानी स्लोप का सिंबल m यानी टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर PN है, बेस ON है, तो हो गया PN बाय ON। जब आप PN के बारे में सोचेंगे, यहां हमने भी नहीं लिखा, एक बात है कि PN ये ग्राफ यहां से लेकर हाइट यहां तक आया है, देखिए, यानी वेलोसिटी पहले जीरो था, वेलोसिटी अब कुछ होगा, डेफिनेट उसका वैल्यू होगा, यानी वेलोसिटी में चेंज हुआ। ये PN वेलोसिटी में चेंज है, इसलिए PN को लिखा जा सकता चेंज इन वेलोसिटी। और जहां तक सवाल ON का है, ON, ये ON देखिए, ये तो आपका टाइम है, बिल्कुल टाइम, कुछ टाइम इंटरवल, ये टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसका नाम ACCLERATI एक्सेलरेशन, और जिसका सिंबल होता है A। इस तरीके से फाइनल फर्स्ट ग्राफ के फर्स्ट केस, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के फर्स्ट केस से ये प्रूफ होता है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन, फाइंड आउट हुआ भी, गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट किया जाए तो एक्सेलरेशन होता है। एंड सेकेंड केस में आइए, सेकेंड केस कुछ इस तरीके से होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया जाता है, यहां भी जगह को बचाते हुए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एंड साथ ही साथ डबल डायग्राम इसमें, और डबल डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। कहने का मतलब ये हुआ, टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज टेकन ऑन वाई एक्सिस। सिमिलरली वी कैन राइट, इधर टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। आप एरो दीजिए नहीं दीजिए कोई बात नहीं, यहां पर मैग्नीट्यूड सिर्फ लिया जाता है। और पहला ग्राफ अगर आपको दिखाया जाए डिफरेंट कलर से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, एंड सेकेंड ग्राफ इज दैट, ऐसा। दोनों ग्राफ का स्लोप डिफरेंट है, जब डिफरेंट है तो इसको आप 1 2 कर सकते हैं, हियर θ1 एंड हियर θ2। दिस ग्राफ्स makes angle θ1 with x-axis and this graphs makes angle θ2 with x-axis। स्लोप एंगल θ1 θ2 पता चल गया, तब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ से स्पष्ट है, क्लियर है, क्लियर ये है θ1 इज ग्रेटर देन θ2 फ्रॉम डायग्राम
थीटा 1 इज ग्रेटर थीटा 2। और जैसा कि बताया गया, यदि हम लोग थीटा का वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस देन टेन थीटा विल आल्सो इंक्रीजेस। कहने का मतलब है दोनों तरफ 10 लगा दे तब स्लोप मिलेगा, क्योंकि स्लोप का डेफिनेशन ही 10 से होता है। इस बात से क्लियर है? टेकिंग 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 लिया गया, यहां क्या हो गया, टेन थीटा 1 ग्रेटर टेन थीटा 2, और टेन थीटा स्लोप हुआ, बिल्कुल स्लोप हुआ। ये स्लोप फर्स्ट ग्राफ का है एंड ये स्लोप सेकेंड ग्राफ का है, सेकेंड ग्राफ का। और ये स्लोप है किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। फर्स्ट केस में हम लोगों ने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकाला गया वो एक्सेलरेशन था। तो ये एक्सेलरेशन फर्स्ट का, एक्सेलरेशन को शॉर्ट में पावर एम दे देंगे, काम चलेगा। इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ग्राफ 2। कहने का मतलब है कि मोर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मोर द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जिस ग्राफ का स्लोप जितना ही ज्यादा होगा उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन उतना ही अधिक होगा, क्योंकि टेन थीटा बढ़ाने से टेन थीटा बढ़ेगा, और टेन थीटा यदि इंक्रीज हो तो स्लोप इंक्रीज होगा। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। इसमें कुछ केसेस आएंगे नेक्स्ट, आगे भी केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 तक जा सकते हैं, केस 7 तक जा सकते हैं, देखते हैं कहां तक चलेंगे। इसलिए आप इसको नोट्स करेंगे और नोट्स करने के बाद इसको रिवाइज भी करेंगे। इसको रिवीजन के साथ साथ पीछे भी रिवीजन करना पड़ेगा, चाहे जैसे आप करिए। और इस तरीके से केस 3 हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।